मन्नत मानने की क्या शराइत है? मन्नत कैसे माननी चाहिए? किसकी मन्नत माननी चाहिए? तो सुनिए, अल्लाह के नाम की मन्नत सिर्फ और सिर्फ माननी चाहिए। गैरुल्लाह की मन्नत मानना नाजायज और हराम है। और मन्नत सिर्फ इबादत वाले काम की मानी जाए, यानी जो इबादत के काम है उनकी मन्नत मानना जायज है। और वो इबादत जो फर्ज हुई है या वाजिब है, जैसे नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, कुर्बानी है। बंदा मन्नत मानता है कि मेरा फलां काम हो गया, मैं नफल पढ़ लूंगा, 50 नफल पढ़ूंगा। मेरा काम हो गया, मैं 5 रोजे रखूंगा। मेरा फलां काम हो गया, मैं हज करूंगा। मेरा फलां काम हो गया, मैं उम्रा करूंगा। मेरा फलां काम हो गया, मैं अल्लाह के रास्ते में किसी बकरे को ज़बह करके दूंगा। ये मन्नत मानना जायज है। और मन्नत मान ली जाए, काम हो जाए, तो मन्नत का पूरा करना वाजिब है। और जैसे कुरान ख्वानी की मन्नत मानना, ये जायज नहीं है। आजकल लोग क्या करते हैं कि मेरा ये काम हो गया तो मैं कुरान पढ़ूंगा, और फिर होता क्या है, बच्चों को घर बुला लेते हैं कुरान ख्वानी के लिए, बरकत के लिए। और जो दर्द मुझे अपने घर का हो सकता है, अपने वालिद का, अपनी वालिदा का, वो उन बच्चों को नहीं होगा। इसलिए ये इस तरह के अमाल बंदा खुद करे या फिर सदका कर ले। ज़कात जैसे देते हैं, सदका दे दे। कोई काम करवा दे, मस्जिद बनवा ली, मदरसा बनवा लिया, कुआं बनवा लिया, कुरान खरीद कर मस्जिद में रख दिए। ये इस तरह के अमाल किए जाएं, इस तरह की इबादत की जाएं। और ये कुरान ख्वानी करवाते हैं घरों में बुलाकर। हम इसको हराम होने का फतवा नहीं देते, लेकिन इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि घर में कुरान ख्वानी रखी है, ख़त्म रखा है, मालदारों को बुलाया है, जिन पर सदका लगता ही नहीं। बच्चों को पीछे बैठा दिया, कुरान पढ़ने वालों को बेतौकीर कर देते हैं लोग। बाद औक़ात तो कुरान पढ़ाया और वहाँ बैठा दिया, 2-2 घंटे नमाज भी जाती रहती है। जी खाना होगा तो दुआ होगी तो जाएंगे, फलां साहब आएंगे तो दुआ करें। ये तरीका ठीक नहीं है। और बाद औक़ात बच्चों को पूछते भी नहीं है। तो ये जो रसूमात हैं, हमें इनसे बचना चाहिए। अल्लाह के नाम की हमें मन्नत माननी चाहिए, और ये जायज़ है, और मन्नत को पूरा करना लाजिम है।